नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मास्त्र यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि सर आप देख पा रहे हैं कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को 2023 का प्रदान किया गया हुआ है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुलजार जी और जगत गुरु जी रामभद्राचार्य जी को जो 2023 का ज्ञान पीठ पुरस्कार दिया गया है उसमें उर्दू कवि गुलजार, जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि गुलजार जी उर्दू कवि है और साहित्यकार जगत गुरु जो है वो संस्कृत से आते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से आपको बन सकता है। जी हाँ साथियों, गुलजार जी को इससे पहले हम लोग अगर देखें तो 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया हुआ है। 2004 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया हुआ है। 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। साथियों, तुलसी पीठ के संस्थापक जो कि चित्रकूट नामक स्थान पे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने स्थापना किया था, ये एक आध्यात्मिक नेता है और इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। 2015 में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हुआ है। और रामभद्राचार्य जी 22 भाषाओं में पारंगत एक बहुमुखी कवि और लेखक है जो संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली साहित्य इन भाषाओं में अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ साथियों, इसके साथ साथ आपके एग्जाम में प्रश्न यह भी बन सकता है कि 2022 में 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। जी हाँ साथियों, श्री दामोदर मौजी जो कि एमिनेंट कोंकणी लिटरेचर रहे हैं, इनको आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनके बारे में बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जैसा कि देख पाएंगे यहां पर कि दामोदर मौजो ने 2022 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। और मौजो जी एक कोंकणी लेखक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आलोचक, उपन्यासकार, पटकथा लेखक है। और इनकी जो पहली लघु कहानी थी द एंड ऑफ द नाइट 1965 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी जो क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि ये कोंकणी भाषा के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। पहले थे रविंद्र केलकर 2008 में। साथियों, इसके साथ साथ प्रश्न में आपको यह भी बन सकता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह पुरस्कार नीलमणि फुकन जी को दिया गया था। इनका लैंग्वेज जो है असमिया लैंग्वेज में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2021 के लिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि फुकन जी ने 2020 के लिए जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, उनके कविता संग्रह कविता कोविता के लिए 1981 में असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। 1990 की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया हुआ। 2002 में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें दिया गया हुआ सम्मान था। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप भी इनको प्राप्त हुआ राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। साथियों, यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। स्थापना जो हुई है यह केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो कि 8 शेड्यूल में दिए गए हुए सभी भाषाओं के संदर्भ में ही यह पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। और एक भाषा इसमें और होती है अंग्रेजी। जी हाँ साथियों, पुरस्कार में 11 लाख का नकद पुरस्कार, ज्ञान और ज्ञान की हिंदू देवी सरस्वती जी की एक कांस्य प्रतिकृति भी इसमें सम्मिलित होती है। और साथियों, यहां पर एक प्रश्न जीके में भी आपके सामने बन सकता है कि भारत के प्रथम वो व्यक्ति कौन है जिन्हें की पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी हां साथियों, ये है जीएस कुरूप जी, जिन्हें दिया गया था 1965 में मलयालम भाषा के लिए। तो इस सेशन में इतना ही। फिर आप लोगों से ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ब्रह्मास्त्र यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।